जिले में। क्या मानते हैं योगी जी, आखिर क्यों नहीं इसको पूरा कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि नाकारा हैं, बस उनको जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। सब ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। जनप्रतिनिधि ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर हो गए। बिल्कुल, सब जनप्रतिनिधि ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। इनको सही बात कहते हुए डर लगता है कि मैं करूंगा तो मेरे कामों का ये विरोध करेंगे, वो करेंगे, इनको कामों का वो विरोध करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी तो इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल जनप्रतिनिधि कहा है, प्रतिनिधियों का होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शर्म आएगी अभी हमको भी, आपको भी, सबको। कल मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। एक हमारे वहां के गरीब मजदूर बेचारे की डिलीवरी थी। डॉक्टर ने यह कह के मना कर दिया कि इनकी पोजीशन क्रिटिकल है, ओ नेगेटिव है, इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। मुझे ताज्जुब लगा कि इस जिले में वेंटिलेटर ही नहीं है। संजोग से मुझे कभी ये आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब शर्म आनी चाहिए। इससे शर्मनाक और घटिया काम कोई हो नहीं सकता इस जिले में, कि इस जिले में तीन विधायक हैं, सांसद हैं। कई जब से ये जिला बना 20 साल हो गया। अगर तुम एक वेंटिलेटर नहीं ला सकते, अरे तीनों विधायक जाके लेट जाओ मुख्यमंत्री के वहां, कह दो जब तक वेंटिलेटर आप नहीं दोगे हम जिले पे मुंह दिखाने लायक नहीं। स्टेशन के लिए जमीन देखी गई है, सुना है कि उसकी कुछ कागजी कार्रवाई भी चल रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसकी वजह यही है कि मीरगंज में बस स्टेशन का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी विजय प्रताप सिंह हैं और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि कल इन्होंने डीएम से मुलाकात की है। क्या मामला रहा पूरा, किस बात को लेकर डीएम से आपने मुलाकात किया है? ऐसा है, आप लोग जानते हैं कि संत कबीर नगर में बस स्टेशन नहीं है। इधर चर्चाएं जोर है कि बस स्टेशन बनाने को लेके एक मुहिम चल रही है। अच्छी बात है। संत कबीर नगर के विकास के लिए बस स्टेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, सही स्थान पर होना और भी जरूरी है। क्योंकि अगर चीजें सही स्थान पे नहीं रहती हैं तो उनका मिसयूज होता है, उनका कोई सचमुच इस्तेमाल हो नहीं पाता। तो सुनने में आया, हम लोगों को जानकारी हुई कि मीरगंज में बस स्टेशन के लिए जमीन देखी गई है। सुना है कि उसकी कुछ कागजी कार्रवाई भी चल रही है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसकी वजह यही है कि मीरगंज में बस स्टेशन का कोई मतलब नहीं है। वो केवल आवारा पशुओं का, कुत्ते बिल्लियों का अड्डा बन के रह जाएगा। पब्लिक का कोई भी इंटरेस्ट हम उससे नहीं है। हम लोगों की रोज 400-500 लोगों से बात होती है। जहां भी जा रहे हैं लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, लोगों से बातें हो रही हैं कि सिंह साहब कोई मतलब नहीं है वहां रोडवेज का। किस मकसद से लोग ले जा रहे हैं वहां पे, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी एक मांग है कि बस स्टेशन बने, बाईपास से 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कहीं बन जा, ओसवाल में बना दे। चीनी मिल बड़ा ही उपयुक्त जगह है। सब्जी मंडी में बना ले, सब्जी मंडी तो कहीं शिफ्ट हो सकती है। क्या है, उसकी बाउंड्री है, टीन सेट लगा हुआ है। गवर्नमेंट के काम के लिए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा के नई बिल्डिंगें मॉडिफाई कर दी जाती हैं। अच्छा रोडवेज बन जा। रोडवेज रोज लोगों को जाने के लिए बड़ी ही असुविधा होती है, रुपए पैसे का खर्च होता है। मरीज हैं, लोग रिजर्व करके गाड़ियां जाते हैं, एम्बुलेंस से जाते हैं, तमाम समस्याएं हैं। अगर अच्छा बस स्टेशन मिल जाए तो समुचित व्यवस्था हो जाए तो कम पैसे में लोगों को दिल्ली, बम्बई, पंजाब, लुधियाना, लखनऊ आने जाने में सुविधा होगी। आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के आप ही अपने आप से पूछिए कि क्या मीरगंज में बस स्टेशन उपयोगी कभी हो सकता है? अगर वहां रोडवेज बस स्टेशन बन जाएगा तो विकास होगा। स्थानीय लोगों, वहाँ जो गांव के लोग हैं, खलीलाबाद से अगर मीरगंज की दूरी देखा जाए तो कुल 7 किलोमीटर की दूर है। अगर हम शहर में कहीं बनाने की बात करते हैं तो शहर में जाम की समस्या उत्पन्न होगी, सारी गाड़ियां अंदर आएंगी, उनके वर्कशॉप के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। अभी तक बाईपास पे देखा गया है, सरजू नहर कॉलोनी में देखा गया, लेकिन जगह उपयुक्त न होने के कारण ये प्रस्ताव किया गया है। मित्रों, मैं इसी की टेक्निकलिटी आपको बता रहा हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। लखनऊ में कमता चौराहे पे अवध बस स्टेशन अभी नया बना है 3 साल पहले, आपने देखा होगा। वहां से हर घंटे 70 गाड़ियों का संचालन होता है। मैंने पूरी जानकारी वहां ली है और सिर्फ 24 से 25 हजार स्क्वायर फीट में वो बस स्टेशन बना हुआ है। इतनी भीड़ है वहां कि 1 घंटे में कम से कम 1000 गाड़ियां पास करती हैं। अगर वहां पे गवर्नमेंट को बस स्टेशन बनाने में कोई असुविधा नहीं हुई तो यहाँ रोडवेज के आसपास क्या, वहां से 43 जिलों का संचालन होता है।
रोडवेज की बसों का संचालन मात्र 4 जिलों का होता है खलीलाबाद इस रोड पे। केवल महाराजगंज जाने वाली गाड़ियां यहां से जाती हैं, देवरिया जाने वाली गाड़ियां जाती हैं, गोरखपुर जाने वाली गाड़ियां जाती हैं। 3 जिले की गाड़ियां केवल संत कबीर नगर को क्रॉस करती हैं। क्यों आगरा की है, हरियाणा की है, तमाम गाड़ियां यहाँ से जाती हैं। जो रोडवेज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं रोडवेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रोड से जाती है ना, लेकिन बाकी पूर्वांचल एक्सप्रेस बन जाने के कारण मऊ, बलिया, एला जाने की सब गाड़ियां उधर से जाती हैं। तो इधर इतनी भीड़ नहीं है जितनी लखनऊ वगैरह में भीड़ है। उसकी 2% भी भीड़ संत कबीर नगर में नहीं होगी। ओसवाल में बना ले, इतनी बड़ी जगह है, चीनी मिल में बना ले, बाईपास है, उसके लिए व्यवस्था करें समुचित। 7 किलोमीटर आपको टेक्निकलिटी बताऊं कि बस का किराया स्टेशन टू स्टेशन बनता है। लखनऊ से आदमी चला या गोरखपुर से चला तो मीरगंज का स्टेशन बनेगा, लखनऊ से आया तो मीरगंज का टिकट काटेगा, वो स्टेशन से 2 कदम आगे नहीं ले जाएगा। लोग गिड़गिड़ाएंगे रात में 12 बजे हमको बाईपास छोड़ दो, कहेगा नहीं मैं तो WT हो जाऊंगा। सही कह रहे हैं, लेकिन जो खलीलाबाद से आते हैं, जिनको भोरिया जाना है, मीरगंज जाना है, चुरेम जाना है, उन लोगों के लिए तो आसानी होगी। भाई साहब पूरे जिले की बात करिए ना। आप भी जानते हैं कि इस जिले छोटा सा जिला है, इस जिले की 2 ही रोडें महत्वपूर्ण है। एक खलीलाबाद बाईपास से बासी रोड, एक खलीलाबाद बाईपास से धनघटा रोड। यही 2 रोडें हैं जहां पे 95% लोगों का आवागमन होता है। जितनी भी लिंक रोडें हैं इन्हीं 2 रोडों से मिली हुई हैं। सब्जी मंडी को हटा दीजिए, उससे बेहतरीन रोड कौन सा मिलेगा? बाईपास पे जगह तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जगह के जब सरकार खरीदेगी तभी ना रोडवेज बस स्टेशन। सरकार के पास क्या कमी है भाई? सरकार के पास क्या कमी? सरकार 15 सालों से तो योगी जी है यहाँ पे जमे हुए हैं। तो यही तो है। देखिए, योगी जी के लिए प्रदेश है, अखिलेश जी के लिए प्रदेश है, मायावती जी के लिए प्रदेश है। ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों का होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, शर्म आएगी अभी हमको भी, आपको भी, सबको। कल मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, एक हमारे वहां के गरीब मजदूर बेचारे की डिलीवरी थी। डॉक्टर ने ये कह के मना कर दिया कि इनकी पोजीशन क्रिटिकल है, ओ नेगेटिव है, इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। मुझे ताज्जुब लगा कि इस जिले में वेंटिलेटर ही नहीं है। संजोग से मुझे कभी ये आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब शर्म आनी चाहिए। इससे शर्मनाक और घटिया काम कोई हो नहीं सकता इस जिले में, कि इस जिले में 3 विधायक हैं, सांसद हैं, कई जब से ये जिला बना 20 साल हो गया। अगर तुम एक वेंटिलेटर नहीं ला सकते, अरे तीनों विधायक जाके लेट जाओ मुख्यमंत्री के वहां, कह दो जब तक वेंटिलेटर आप नहीं दोगे हम जिले पे मुंह दिखाने लायक नहीं है। शर्म आती है हम लोगों को जिले में जाने में। आप एक बात बताइए, अगर किसी को 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर की इस जिले में आवश्यकता पड़ी होगी तो कम से कम 20 साल में 400-500 लोग मर गए होंगे। अगर किसी को एक्सीडेंट होता है और 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो आप बताइए खैलाबाद में उपलब्ध होगा? बिल्कुल। उसको वेंटिलेटर जाने के लिए फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ जाना होगा। इससे जरूरी काम क्या है इस जिले में? क्या है इस जिले में? क्या मानते हैं योगी जी, आखिर क्यों नहीं इसको पूरा करें? मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि नाकारा हैं, बस उनको जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। सब ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। जनप्रतिनिधि ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर हो गए। बिल्कुल, सब जनप्रतिनिधि ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर हो गए हैं। इनको सही बात कहते हुए डर लगता है कि मैं करूंगा तो मेरे कामों का ये विरोध करेंगे, वो करेंगे, इनको कामों का वो विरोध करेंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी तो इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल जनप्रतिनिधि कहा है और मैंने 20 साल की बात किया है। मैंने 5 साल 3 साल की बात ही नहीं किया है। तो क्या मानते हैं जनता इन जनप्रतिनिधियों? बता दो, आप मेरी सवाल का एक जवाब दे दो कि क्या अगर एक विधायक भी जाके मुख्यमंत्री के वहां ये सही बात बता दे कि मेरे जिले, बताओ मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे रहे, एक वेंटिलेटर नहीं है, एक डॉक्टर नहीं जो वेंटिलेटर को हैंडल कर सके, क्या मतलब बताइए? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो विकास हमारी जान ना बचा सके, इससे जरूरी इस जिले में मुझे नहीं लगता कोई काम हो सकता है। वेंटिलेटर से जरूरी कोई काम है? बताइए। इससे जरूरी इस जिले का 1 रुपए का कोई काम नहीं है। और अगर ये काम नहीं करा सकते तो ऐसे जनप्रतिनिधि किसी काम के नहीं है। जनता को इनका विरोध करना चाहिए। उनके साथ चलने वालों को यह कहना चाहिए कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। ऐसे सपोर्टरों का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का खुला विरोध होना चाहिए। हमारी सीधी सी मांग है, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, कि अब बस स्टेशन जनता की राय ले ली जाए कि क्या मीरगंज में अगर बस स्टेशन बनना चाहिए तो सबसे पहले मैं माला पहनाऊंगा जो इस चीज के लिए प्रयासरत होंगे कि अगर पब्लिक ये चाहे
कि नहीं जब वहां भी सही वहां सही है, मुझे नहीं लगता कि आप 100 आदमी से पूछ लो तो 99 कहेंगे कि ये कार्य निरर्थक है। अगर निरर्थक ना होता तो ये खबर सुन के कि मीरगंज में बस स्टेशन बन रहा है, सैकड़ों लोग ऐसे नेताओं के पास पहुंच गए होते माला लेके, भैया बहुत अच्छा काम किए, ताली बजा रहा हूं। ये तो प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, कई बार जमीन की पैमाइश हुई लेकिन अभी तक फिट ही नहीं हुआ कि जमीन। लेकिन आजकल जैसा कि मीडिया में आ रहा है, मुझे जो जानकारी मिली है कि शायद फाइनल की पोजीशन पे है, मीरगंज फाइनल कर रहे हैं। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं और जब तक मेरी जान में जान है, मेरे बस में बस है, मैं इसके लिए हाई कोर्ट तक जाऊंगा, चाहे जो हो। मैं पूर्णतया इसका विरोध जितना भी कर पाऊंगा इसका विरोध करूंगा कि बाईपास से 1 किलोमीटर की रेंज में, खैलाबाद छोटा सा जिला है, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, सबसे अच्छी जमीन इसकी चीनी मिल ले लें, ओसवाल ले लें, सबसे अच्छी जगह सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी को हटा के किसी भी जगह 1 किलोमीटर की रेंज में शिफ्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ 4 लेन रोडें हैं, हर रोड पे सुगम आवागमन है, कोई समस्या इस जिले में नहीं है। सब्जी मंडी कहीं बड़गो हटा दे, किसी रोड पे धनघटा वाली रोड पे कहीं हटा दे, गवर्नमेंट के पास बहुत जमीन है, गवर्नमेंट जमीन खरीद लेगी, क्या कमी है गवर्नमेंट के पास भाई। लेकिन पूरी जनता को असुविधा में फेंकने के लिए कहीं जाके 8-10 किलोमीटर आगे जमीन ले ली जाए। रोडवेज मूलभूत आवश्यकता है, ट्रांसपोर्टेशन विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। जो आप बताइए 12 बजे रात में कोई आदमी मीरगंज उतर जाएगा, उसको क्या मिलेगा साधन? आप बताइए, मिलेगा? आप अपने माँ बाप को, आपके माँ बाप आएंगे, आप उनसे ये कह नहीं पाएंगे कि मीरगंज उतर के टैक्सी से चले जाइए, बिल्कुल नहीं कह पाएंगे। सही है। इसलिए सबसे उपयुक्त स्थान इसका सब्जी मंडी है, चाहे ये जो डालडा फैक्ट्री थी, बहुत सारी जगहें हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती है। क्या इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, सारी चीजें बना रहा हूं मैं, लोगों से राय ले रहा हूं, लोगों से बात हो रही है। जिस तरह से लोगों के टेलीफोन आ रहे, हर जगह मैं जहां भी जा रहा हूं, कल मैं 8-10 शादियों में गया, एक स्वर से लोग कह रहे थे सर इससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता, वो आवारा पशुओं का लोग अड्डा बना रहे हैं। मकसद क्या है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन वो 100% गलत है। मैं पूर्णतया ऐसे कार्यों का विरोध करता हूं। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी विजय प्रताप सिंह जी थे और इन्होंने बताया कि मीरगंज में जो रोडवेज बस स्टेशन बन रहा है, अगर आम जनमानस की दृष्टि से देखा जाए तो वो गलत है, इसका विरोध भी ये करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन समाज सेवी विजय प्रताप सिंह की बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके निश्चित बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।